इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। सबके लिए नहीं है, ये कैटेगरी के लिए है। ब्रदर, मैं चाहता हूं आप एक वचन लगाएं। आप मत खोलिएगा अभी, बट ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। ब्रदर, आप लगाएं उत्पत्ति का 5 अध्याय। यहां देखिए सब, 5 का 5 सी। यहां क्या लिखा है? इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात, लास्ट के 2 वर्ड्स क्या हैं? बोलो, मर गया। 8 वचन। शेत की कुल आयु कितनी थी? लास्ट के 2 वर्ड्स 11 वचन। एनोश की कुल आयु कितनी थी? तत्पश्चात 14। केनान की कुल आयु कितनी है? तत्पश्चात, मरते जा रहे हैं सब, 17। मलेल की कुल आयु कितनी थी? 895। तत्पश्चात, एक वर्ड एक चैप्टर में कितनी बार आया है? 20 वचन। येरेद की कुल आयु कितनी है? तत्पश्चात, आप जानते हो स्कॉलर्स इस चैप्टर को कहते हैं द चैप्टर ऑफ डेथ। लेकिन इसी चैप्टर के अंदर जहां पर इतनी बार मृत्यु का जिक्र हुआ है, 24 में देखो अब क्या लिखा है। उठा लिया गया। लिसन, इससे पहले वो उठा लिया गया, उससे पहले दैट इज अ पिक्चर ऑफ रैप्चर। हर वो व्यक्ति जो खुदा के साथ चलता है, उठा लिया जाए। मैं आप में से हर एक को एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। इफ यू आर वॉक विथ गॉड, अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आप उठा लिए जाएंगे। और याद रखिए, कभी ये बिलीव मत करिए कि मैं जमीन में जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। एक क्रिश्चियन को, एक मसीह व्यक्ति को कभी ये बिलीव नहीं करना चाहिए कि मैं मृत्यु देखूंगा। हर पीढ़ी को विश्वास होना चाहिए कि मैं ही वो पीढ़ी हूं जो उसे बादलों पे देखेगी। मृत्यु के इन अध्यायों में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने मृत्यु नहीं देखी, लेकिन उसमें क्वालिटी थी। He never walked with world, he walked with God. वो दुनिया के साथ नहीं चला, वो अपने साथ भी नहीं चला। Do you know, वो अपने साथ भी नहीं चला। अपने साथ चलता तो हम 100% नाश हो जाते। Because we are dangerous. We have a lust. अपने साथ चलना बहुत डेंजर है। न वो दुनिया के साथ चला, न शैतान के साथ चला, न अपने साथ चला। The Bible says he walked with God. वो खुदा के साथ चला। जानते हो परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ क्या होता है? चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम निकलते हैं साथ में अमरनाथ जाने के लिए। मुझे रास्ते में बड़ी प्यास लगेगी, मैं बोलूंगा रुको, आप बोलोगे नहीं, नहीं रुकना है, ठीक है। 2 घंटे के बाद फिर से मैं बोलूंगा रुक जाओ, अब बहुत प्यास लगी है, नहीं 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 रुकूंगा। हम कब तक चल पाएंगे? एक तो आगे बढ़ ही जाएगा। बाइबल कहती है जब 2 मनुष्य सहमत न हो तो वो क्यों एक साथ चल पाएंगे? परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या है आपको पता है? वो एडजस्ट नहीं करेगा। You should adjust because he is perfect. Shall I repeat? आप ये कभी उम्मीद मत करना कि प्रभु आपके लिए मोल्ड होगा। He is a perfect। जब वो कुछ कहता है
मतलब वो बहुत अच्छा है आपके लिए। मैं आपको हमेशा कहता आया हूं, मैं आपको आज भी कहता हूं, जब प्रभु आपको कुछ कहे करने के लिए करो, बहुत फायदा होगा। और जब परमेश्वर कहे न करो, मत करो, बड़ा नुकसान है। याद रखिए, परमेश्वर के साथ चलने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए मोल्ड होगा। नो, आप चाहते हैं आपके घर में कबूतर रहे, मैं चाहता हूं मेरे घर में समझो एक डव रहे, तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा? चिल्ला के बात नहीं करनी पड़ेगी। ही विल नॉट एडजस्ट, यू विल एडजस्ट। लेकिन अगर आपने रोज सुबह उठ के ये किया, चला जाएगा। मनुष्य की आवाज उसे बहुत इरिटेट करती है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आपके घर के किसी कोने में कबूतर रहता है, अगर आप चाहते हैं ना वो आपके घर में हमेशा स्टे करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आहिस्ते बात करनी पड़ेगी। चिल्लाओगे, चला जाएगा। वो एडजस्ट नहीं करेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ चलना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार जो लोग आपको सताएंगे, आपको वो कहेगा माफ कर दे इन्हें। प्रभु माफी मांगने भी नहीं आया था ये तो, हाँ तो भी माफ कर दे। क्रूज पे जब मैं मर रहा था, कौन से लोग मुझसे माफी मांगने आए थे? मैंने फिर भी उनको माफ कर दिया। फॉरगिव कर, हल्का हो जा, आगे बढ़। प्रभु मैं इनसे लगातार रिश्ता न रखूं, न रख, फॉरगिव कर, अब कुछ भी इनके लिए बकबक मत करना। एक दिन परमेश्वर ने मुझे एक भाई के लिए कहा, ऐसे फॉरगिव कर। मैंने कहा वो आया थोड़ी है, तो भी कर, भले मत बात कर तू, चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन अंदर गर्ज निकाल दे, अंदर से कचरा निकाल दे। और कोई भी कुछ भी पूछता है, कुछ मत बोल, शांत रहे, अच्छी रिपोर्ट दे। ये भी फॉरगिवनेस है। सोचो मैंने आपको माफ कर दिया है, लेकिन मेरी जुबान आपके लिए रुकती नहीं है। यहां पर शुभम भाई बैठे हैं, हम लोग खाना खाने के लिए गए थे, मैं दबा के खाया ये सोच के ये बिल देगा। बिरयानी मंगाई, कबाब मंगाए, बाद में मीठा भी खाया डेजर्ट में, इस यकीन में कि बिल आज शुभम भाई भरेंगे। और मुझे पता चला ये भी यही सोच के खा रहा था, वो भी खाता जा रहा था, खाता जा रहा था, खाता जा रहा था। फिर हमने वेटर को कहा लाइए सदमा लाइए। एक्चुअली मैं जिस मार्केट में काम करता था वहां बिल को सदमा बोलते थे, तो फिर हमने बोला सदमा लाइए, और जैसे सदमा आया बिल था 2000 रुपए। अब मैंने दे तो दे दिया, लेकिन अब मेरे अंदर एक इमेज बैठ गई इनके लिए, ये सही बंदा नहीं है। और कोई भी मुझसे पूछेगा ये कैसा है, एकदम एक नंबर का खाऊ। दैट्स कॉल्ड अनफॉरगिविंग एटीट्यूड। जब आप किसी को माफ कर देते हैं, आप उसके लिए दोबारा बात ही नहीं करेंगे। लेकिन जो माफ नहीं करते ना, वो तरह हर जगह पे जाके जिक्र करते हैं कि मोटों से सावधान रहो। कहिए बाजू वाले को, दूर से भी माफ किया जा सकता है। तो ब्रदर हम मेल मिलाप न करें, कर सकते हो अगर सामने वाले को पछतावा है तो। अगर सामने वाले को पछतावा है तो, उसने अगर अपना बिहेवियर चेंज किया है तो। अदरवाइज पहले जो झगड़ा हुआ उससे 10 गुना बड़ा होगा। हालेलुया। मैं जब भी हर्ट होता हूं, मैं पहले दूर से माफ कर देता हूं कि भाई मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं रखने वाला। लेकिन अगर मुझे लगता है कि हाँ वो रिपेंट कर रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो मैं फिर वापस रिस्टोरेशन में ले आता हूं, मैं वापस उससे बात करता हूं। पर मुझे पता है ये दुष्ट है, ये सुधरने वाला नहीं है, दूर से माफ करो। हेलो हाय जय मसीह, कम से कम चर्च में एक दूसरे को देख तो पाए, नहीं तो हालत क्या हो जाएगी। एक ही कलीसिया के अंदर मैं लोगों से बात नहीं करूंगा जैसे आप नहीं करते। हाँ बिल्कुल। और मैं इतना घटिया लीडर नहीं बनना चाहता ऑनेस्टली, कि मैं किसी भाई को इग्नोर करूं, अवॉइड करूं। मुझे ऐसा घटिया एक पास्टर नहीं बनना है। मैं चाहता हूं एटलीस्ट मैं अपने सारे भाई बहनों को जय मसीह तो बोलूं और उससे भी आगे जाऊं। आमीन। सो कितने लोग समझ रहे हैं खुदा के साथ चलना क्या होता है? बोलो बाजू वाले को, मोल्ड, ऐसे मोल्ड, मोल्ड करो।
आज सुबह सुबह मैंने अपनी बहन को मोल्ड किया। हाँ, मेरे गुड मॉर्निंग बोलने के तरीके बड़े अजीब होते। मैं मार के गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। कितने लोग को बोलूं गुड मॉर्निंग? नहीं चाहिए। WWE अंदर से निकली नहीं है। वो चलता था ना WWF, उसमें लास्ट में लिखा रहता था डोंट ट्राई एट होम। कृपया घर वालों पे इसका उपयोग न करें। और विश्वास कीजिए हमने सारी चीजें घर वालों पे ही उपयोग। मैं बचपन में अपनी बहनों को बोलता था तू सो जा, मैं ऊपर से आऊंगा और ऐसे आके मारूंगा। और मेरी बहनें तकिया रख के बेचारियां बैठी रहती थी, आजा मार। है ना, बहनें अमेजिंग होती है ना? कम ऑन ब्रदर्स, क्लैप क्लैप फॉर सिस्टर्स। धन्यवाद हमारी खुशी के लिए, पिटने के लिए। खुदा आपको बहुत बरकत दे, आपके उत्तम दिन आने वाले हैं। आमीन। ये सिर्फ मैं ही करता था कि आप में से भी कोई था यहाँ पर? गौरंग करता था क्या? चिताली को मारा था तुमने कभी? कभी बहुत मारा है। बहन आज तू धो डाल। और कोई यहाँ पर मेरी तरह करता था हरकतें? 1 2 3 4 5 6। अच्छा लगता है जब मैं लोगों को देखता हूं जो मेरी तरह बेवकूफ थे। चलिए, इन द चैप्टर ऑफ डेथ परमेश्वर ने एक बंदे को उठा लिया, है ना? अब करोड़ों जाएंगे। आइए सामने देखिए। आज जो मैं प्रीच करने वाला हूं आपके बीच में, वो एक एटीट्यूड है, वो एक तरह का व्यवहार है जो आप चाहकर भी अपने अंदर नहीं ला सकते, पर अगर आप चाहें तो आप परमेश्वर से मदद पाके उससे पा सकते हैं। और मेरी आपसे एक विनती है, स्पेशली पिलर के उस तरफ के लोगों के लिए, प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान दिया करें, ठीक है? आपका अटेंशन होना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, क्योंकि लोग आते हैं जाते हैं तो कई बार आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वचन का असर आप पे नहीं हो पाता। आइए सामने देखिए, सुनिए। आप जानते हैं परमेश्वर के फेवरेट लोगों में एक नाम है कालेब। जैसे हमारी लिस्ट में कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा हमें पसंद आते हैं, एक होते हैं एवरेज, हाँ ठीक है ये भी। लेकिन परमेश्वर जैसे मूसा को बहुत पसंद करता था, उससे दर्शनों में भी नहीं, आमने सामने बात करता था। परमेश्वर दाऊद को पसंद करता था, ये बात अलग है, ये स्पॉइल बाद में हुए, लेकिन खुदावन ने उनको हमेशा पसंद किया था। इवन जीसस के लिए ये कहा गया, मैं से प्रसन्न हूं, ही इज माय फेवरेट सन। वैसे ही परमेश्वर की नजर में एक बंदा था जिसे परमेश्वर बहुत पसंद करता था, जिसका नाम था कालेब। कालेब में एक खूबसूरत क्वालिटी थी जो आज मुझे लगता है हमारे अंदर भी हो। कालेब चीजों को परमेश्वर की नजर से देखता था, वो संकटों को प्रभु में से होके देखता था। अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज फेथ, तो आप कहोगे ब्रदर विश्वास मतलब बिलीव करना कि ये हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फेथ का ऑपोजिट बताओ। अविश्वास, डर, चिंता, भय। पर मैं आपको बताऊं, अकॉर्डिंग टू बाइबल फेथ का ऑपोजिट क्या है? फेथ है जो चीजें नहीं दिखती आप विश्वास करते हो वो है। जानते हो, अब अगर फेथ ये है तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ? देख के जीना। नो फियर, नो चिंता, देख के जीना। फेथ का ऑपोजिट है ये। विश्वास ये है कि मैं जो कुछ खुदा से मांगता हूं, मेरा भरोसा है कि वो परमेश्वर ने कर दिया है। अब इसका ऑपोजिट करो, भले दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो भी मेरा विश्वास है खुदा ने किया है। और अब ऑपोजिट करो, फेथ अनफेथ का मतलब क्या है? दिख रहा है मुझे कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। यही तो प्रॉब्लम है। दाऊद फेथ से जी रहा था,
सब देख रहे थे गोलियत जिंदा है, दाऊद देख रहा था वो मर चुका है। अब्राहम के सेवक ये देख रहे थे ये बेटा मारने जा रहा है, पर अब्राहम ने कहा नहीं, हम लौटेंगे। फेथ वो दिखाता है जो दिखता नहीं है, और अनफेथ हमेशा वो दिखाएगा जो दिखाई दे रहा है। कुछ लोग देख के जिंदगी जीते हैं, ये दिस इज योर प्रॉब्लम। कालेब ऐसा नहीं था। सारे इजरायली कुड़कुड़ा रहे थे, हम नहीं जा सकते, हम मारे जाएंगे, ये लोग बहुत लंबे चौड़े हैं। ओ द बाइबल सेज, कालेब ने कहा नहीं, हम जाएंगे, हम मारेंगे, हम जीतेंगे, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। यू नो, यही तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है कि आप डूब गए हो और आप अब हर चीज उसके द्वारा देखते हो। विश्वास का अपोजिट सिर्फ चिंता, डर और भय नहीं है, उसका अपोजिट है देख के जिंदगी जीना। देख के, इसीलिए यीशु ने कहा मैं इसीलिए आया जो देखते हैं अब वो न देखें, फेथ से जिए। अगर आपके अंदर फेथ नहीं है ना, आपकी जिंदगी मिजरेबल हो जाएगी, आपकी लाइफ हॉरिबल हो जाएगी। जिसके अंदर फेथ नहीं होता उसके अंदर मात्र ये होता है, सिर्फ ये चीजें होती हैं, और ये बहुत पेनफुल चीज है। कब आखिर कब? अच्छा ड्राइंग है ना मेरा? आइए अपने पास वाले से कहिए, देखी हुई चीजों को नहीं, अनदेखी वस्तुओं को देखो। पूरी इजराइल देख रही थी ये इतना लंबा चौड़ा, दाऊद ने कहा ले चलो, और तू ले चल मुझे। राजा के सामने खड़ा कर देते, राजा ये कहता है ये लड़ेगा, हाँ ले चलो मुझे, मैं दिखा दूंगा उसे मैं कौन हूं, मेरा खुदा मेरे साथ है। मैं सोचता हूं वो 17-18 साल का लड़का कितना एक्साइटेड था उसे मारने के लिए, ले चलो। वो अपने देवता के गीत गा रहा था सामने खड़े होके, ओ मैं तुझे नहीं पता मैं किसका हूं, आज मैं तुझे मार के खत्म कर दूंगा। दाऊद ने कहा वेट, जितने गीत गाने गा ले, लास्ट गीत है तेरा। आज तेरी गर्दन अलग करूंगा और दूसरी भी नहीं रखूंगा। आज तू जाएगा। मुझे लगता है कि जब दाऊद उसे लड़ने के लिए गया ना, दाऊद एक बात जानता था, परमेश्वर ऑलरेडी उधर है ना? जैसे यूहन्ना बपतिस्मादाता प्रचार कर रहा था, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं वो आने वाला है और वो अब भी है, इधर ही है वो। आज एक परमेश्वर आपको एक एटीट्यूड देने वाला है, इसे हासिल करिए, इसके साथ जिंदगी बिताइए, ये आपको बहुत ब्लेस करेगा। परमेश्वर आज आपको एक व्यवहार देने वाला है अपना। आमीन। चलिए हम स्टार्ट करें। कहिए अपने बाजू वाले को, बुफे स्टार्ट हो रहा है, भर पेट खा लेना आज। यस आमीन। आइए मेरे साथ खोलिए, एक खुदा का पाक कलाम खोलें, यूहन्ना का 9 अध्याय, जॉन चैप्टर 9। जॉन चैप्टर 9 1 से। खाली हम आगे के 2-3 वचन ही पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगा। सब यहीं पर हैं? ओके, अगर कोई नहीं है तो जल्दी पकड़ के लेकर आओ खुद को। 9। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। कहिए जन्म का। जीसस एक प्लेस से गुजर रहे थे, उन्होंने वहां पर एक बंदा देखा, ये बचपन से ब्लाइंड है। हाँ 2।
और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि वह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? अब ये लोग एक क्वेश्चन रेस कर रहे हैं यहां पर, किसने सिन किया? 3। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम इस पे प्रकट हो। 2 लगाइए। आइए सामने देखिए, मेरे पीछे कहिए, मनुष्य के स्वभाव में सबसे बुरी चीज है ब्लेम पॉइंट ढूंढना। हम हमेशा चीजों को बिगड़ते देखकर ये नहीं सोचते कि बनाऊं कैसे, पहले ये बताओ ये बिगड़ा कैसे। आज आपको बहुत लोग मिलेंगे जो हर जगह पे ब्लेम पॉइंट ढूंढते हैं। ये वो लोग हैं जो एक अंधे को देख रहे हैं, ये प्रभु को ये नहीं कह रहे हैं कि इसे चंगा कर, बोलते पहले बता ये हुआ क्यों। See how they seek the blame point. लेकिन जीसस ने उनका आंसर ही नहीं किया। यीशु ने कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसने गुनाह किया किसने नहीं, इंपॉर्टेंट ये है ये ठीक होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सीक रिस्टोरेशन। कई बार हम ब्लेम पॉइंट ढूंढते हैं, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। अभी क्या करना है वो बताओ। आदम ने देखा, ब्लेम पॉइंट ढूंढा, मैंने फल खाया, बरोबर दिया इसने, और ये मत भूलो ये लड़की आपने दी। आप पढ़ के देखो कैसे ब्लेम शिफ्ट हो रहे हैं वहां पर। परमेश्वर सिंपल पूछता है, तूने फल खाया? बिल्कुल खाया, लेकिन ये बात याद रखिए इसने खिलाया, और ये बिल्कुल न भूलें ये आपने दी। 45% गुनाह आपका, 45% इस औरत का, 10% मैं भी गलत हूं। पूरा ब्लेम शिफ्ट हो गया, 3 भागों में ब्लेम बढ़ गया। 100 का उन लोगों ने 30 भी नहीं लिया। कई बार हम अपने जिंदगियों में ब्लेम पॉइंट ढूंढते हैं, ऐसा क्यों? और यही चीजें हैं केओस करती हैं। घर के अंदर जोर से शीशे के टूटने की आवाज आई, अब आप 3 बच्चे आपके पास हैं, अभी आप तीनों को पकड़ रहे हो, ये किसने किया? वो कह रहा है उसे धक्का दिया। वो कह रहा है तूने धक्का क्यों दिया? मुझे हवा ने धक्का दिया। जाइए हवा से बात करिए अब जाके आप। समटाइम्स ये देखो ये लोग क्या पूछते, किसने पाप किया? तू एक अंधे को देख रहा है, तू खुदा को ये कह, खुदा काफी साल से अंधा है, इसको ठीक कर यार। नहीं नहीं वो बात में, पहले ये बता ये अंधा जन्मा क्यों? कई अपने पास वाले से ब्लेम्स ढूंढना बंद करो। आप जो कर सकते हो पहले वो करो। घर के घर तबाह हो गए हैं लोगों की इन आदतों की वजह से। शो थियो ही है, कह कयो ही है, थियो हाने छा क्या। रेस्टोरेशन ढूंढो ना। हमारे प्रभु को देखो, मुद्दे की बात बता रहा है 3 में। देखो प्रभु ने क्या कहा 3 में। यीशु ने कहा किसने पाप नहीं किया? भाई चुप रहो, इंपॉर्टेंट ये है ये ठीक हो। जीसस बिलीव इन रेस्टोरेशन, और डिसाइपल जो थे वो इंटरेस्ट थे आर्ग्यूमेंट्स में। आप में से कितने लोगों ने इस वचन को कभी इतना ध्यान से पढ़ा था? सच बताइए, कैसे वो ब्लेम पॉइंट ढूंढ रहे हैं। आप एक अंधे को देख रहे हो, आप प्रभु को ये नहीं कह रहे हो प्रभु चलना हाथ रख दे। नो 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 नो, हमें बता किसने गड़बड़ की है। एक बार, बहुत पुरानी बात है, चर्च के अंदर एक फंक्शन था। भाइयों ने बोला खाना करवाना है। मैंने कहा करवा लो, आप बताओ क्या करवाना है। मैंने कहा आपको जो अच्छा लगे।